अस्सलाम वालेकुम जन्नत का रास्ता के प्यारे बहन भाइयों, ईद के पुरमसरत मौका पर मेरी तरफ से आप और आपके घर वालों को ईद मुबारक कबूल हो। आज मैं आपको ईद के दिन का एक वाक़या सुनाती हूँ। मशरिक़ वुस्ता के एक छोटे से गांव में अली नाम का एक लड़का रहता था। अली एक मेहरबान और हमदर्द लड़का था जो ज़रूरतमंदों की मदद करना पसंद करता था। वो हमेशा अपने पड़ोसियों और दोस्तों को मदद फराहम करने वाला पहला शख्स होता था। इसके पास जो कुछ था उसे बांटने में कभी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के दौरान अली सुबह सवेरे बेदार हो जाता ताकि रोज़ा शुरू करने से पहले फजर का खाना खा सके। इसके बाद वो दिन को नमाज गौर व फिक्र में गुजारता, कुरान की आयत की तिलावत करता और अल्लाह से बख्शिश मांगता। जैसे ही रमज़ान का इख्तिताम आया, अली की वालदा ने इन्हें ईद उल फितर को तैयारी करने की हिदायत की। उन्होंने इसे घर को साफ़ करने, इन्हें रंगीन कपड़ों और लाइटों से सजाने के लिए कहा और जश्न के लिए मिठाइयाँ और पकवान तैयार करने को कहा। अली जश्न के लिए पुरजोश था और बेताबी से इसकी तैयारी करने लगा। इसने घर की सफाई की, उसे रोशन कपड़ों और लाइटों से सजाया। इसके बाद इसने जश्न के लिए रवायती मिठाइयाँ और पकवान तैयार किए और अपनी मामा की बावर्ची खाने में मदद की। ईद उल फितर की सुबह अली और इसके अहले खाना ईद की नमाज की तैयारी के लिए उठे। वो अपने बेहतरीन लिबास जेबतर करते और गांव की मस्जिद की तरफ रवाना हुए। जैसे ही उन्होंने दुआ की, अली शुक्रगुजारी और खुशी के एहसास से भर गए। वो अल्लाह की नेमतों और अपने अहले खाना दोस्तों के साथ ईद उल फितर मनाने के मौका पर शुक्रगुजार थे। नमाज के बाद अली और इसके अहले खाना जश्न मनाने के लिए घर वापस आए। उन्होंने तहाइफ का तबादला किया, मज़ेदार खाने और मिठाइयाँ बांटी। अली की वालदा ने बिरयानी के नाम पर एक ख़ास डिश तैयार की। जैसे जैसे दिन गुजरता गया, अली के दोस्त और पड़ोसी मिलने आए। वो भी जश्न में शरीक हुए। उन्होंने तहाइफ का तबादला किया और रमज़ान के दौरान अपने तजर्बात के बारे में मुकम्मल कहानियाँ सुनाई। ताहम जैसे ही जश्न जारी था, अली ने देखा कि गांव के कुछ लोग त्यौहार से गायब थे। इसने अपनी माँ से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया गांव के कुछ लोग ईद उल फितर मनाने के लिए इतने गरीब हैं कि वो नए कपड़े खरीदने या जश्न के लिए खुसूसी खाना तैयार करने की इस्तात नहीं रखते। अली को इस खबर का बहुत दुख हुआ। इसने फ़ौरन अपनी माँ से पूछा क्या वो मदद कर सकते हैं। इसने मुस्कुराकर उसे बताया कि वो गरीबों के लिए खुसूसी खाना तैयार करेंगे और इन्हें ईद उल फितर मनाने के लिए अपने घर में बुलाएंगे। अली अपनी माँ की सखावत से बहुत खुश हुआ और बेताबी से मदद करने लगा। इसने और इसकी माँ ने एक लजीज खाना तैयार किया और गरीब गांव वालों को अपने घर बुलाया। जब वो एक साथ बैठकर खाना और कहानियाँ बांट रहे थे, अली को ऐसी खुशी का एहसास हुआ जो इससे पहले उसने कभी महसूस नहीं की थी। इसने महसूस किया कि हकीकी खुशी मादी अमलाक से नहीं बल्कि दूसरों को खुशी देने और दूसरों की मदद करने से हासिल होती है। इस दिन के बाद अली ने अपनी ज़िंदगी हमदर्दी मेहरबानी से गुजारी। उन्होंने ईद उल फितर के मौका पर सीखा और सबक याद किया कि ज़रूरतमंदों को मदद करना ही अपने मिशन का हिस्सा है। वो अपनी सखावत और हमदर्दी के लिए पूरे गांव में मशहूर हुआ। इसने दूसरों को भी इसके नक्शे कदम पर चलने की तरगीब दी और इस तरह ईद उल फितर का जश्न ना सिर्फ दुनिया भर के मुसलमानों की खुशी और मसरत लाता है बल्कि ये दूसरों के लिए हमदर्दी और सखावत की अहमियत की याद दहानी का काम भी है।